ये भी पढ़ी लिखी, तो जो सुन लो, अहम की लड़ाई कहाँ झगड़ा होता है, ऐसे रोज होता होगा। अब पत्नी ने कहा आप पति भले हैं लेकिन बनाई मैं हूं, इसलिए मैं 5 खाऊंगी आप 4। और सिद्ध करते करते तुलसीदास लिखे ना कि उत्तर प्रति उत्तर के किए और उपज क्रोध ज्ञानियों के ही ये हो गए झगड़ा, गुलगुला थाली में पड़ा रह गया, भूखे सो गए। अहम की लड़ाई, सवेरे भी कोई उठने को तैयार नहीं। मास्टर साहब सोच रहे हैं कि अपने आप को क्या समझती है, आके मनाना पड़ेगा, मनाएगी तब मैं मानूंगा, उठूंगा, तब बोलूंगा। और ये पत्नी कह रही कि अपने क्या, मैं कम पढ़ी लिखी थोड़ी हूं, आकर के जब मनाएंगे पहले बोलेंगे तब बोल। इतने में सब सुम गुम पड़े हैं। पड़ोसी आए, मास्टर साहब, कोई बोलने को तैयार नहीं। पड़ोसी सोचे कि मामला दोनों जन का खत्म, बांस करके कफन आ गया, बोलने को तैयार नहीं। श्मशान लेके चले गए, बोलने को तैयार नहीं। चिता लग गई, बोलने को तैयार नहीं। स्नान करा के चिता पे रखा दिए गए, बोलने को तैयार नहीं। चिता में आग लगाने का जब समय आया तो मास्टर साहब सोचे कि तो हम लोग जल जाएंगे, ये मेरी धर्म पत्नी यही 5 गुलगुला खाए। अब याद देखो आया, सब काम बिगाड़ करके। तब पहले थोड़ा छोटा बन गए होते तो क्या बिगड़ता। और पत्नी सोच रही कि ये मेरे पति देव हैं, यही 5 गुलगुला खाए तो हम लोग जल जाएंगे, चिता में आग लगाने का समय है। तो मास्टर साहब ने कहा सुनो जी, तो पत्नी ने कहा हाँ जी। मास्टर साहब ने कहा अच्छा ऐसा करो तुम 5 खाना मैं 4। तो पत्नी ने कहा नहीं आप 5 खाना मैं 4। और 4 4 8 1 9 इष्टा 9 लोग घाट पे स्मशान भूमि में गए थे इनको मुर्दा को ले करके। अब इनका तो हाथ पांव कांपने लगा कि ये मुर्दा हो गए, हमको खाने के लिए गिन रहे हैं, ये भूत हो गए, हमको खाने के लिए गिन रहे हैं। इनको क्या पता कि मामला क्या है, ये तो सोचे मर गए हैं, भूत गिन रहे हैं हमको खाने के लिए। 5 4 9। अब ये भागे वहां से, किसी का कपड़ा खराब हो गया, हाथ पांव कांपने लगा। बोले नहीं आप 5 आप 4 कहे, आप 5 मैं 4। ये सब आगे की कथा नहीं बताएंगे। यही कथा कर रहे थे बाबोतपुर में, बनारस में। एक पंडित जी 82 साल के, उनको उठा के ले जाना पड़ा हॉस्पिटल। मतलब कि हास्य रस की बातें हैं, लेकिन अहम की लड़ाई नहीं करना। ऐसे तुम लोग रोज करती हो। फिर झगड़ा मुंह फुलौबल कह के, इसके बाद फिर बाद में मन मनोबल, और घर में अशांति, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव। इसलिए अपने लिए नहीं, छोटे बच्चों के लिए झगड़ा मत करो, छोटे बच्चों के लिए गाली गलौज घर में मत करो, वो बुरा संस्कार पड़ता है उनके ऊपर। ये नकलची होते हैं बच्चे, बंदर और बच्चे। जानते हो दूसरी की किताब में हम लोगों के था भय कि नहीं, एक नाव की कथा, बंदर नाव की कथा थी। एक नाव गया था बाल बनाने, बंदर उसका छुरा उठाए ले गया, गया डाली पे बैठ गया। और माही नाव की बुद्धि बड़ी चालाक होती है। हम नाव सोचने लगे अब क्या करूं, तो नाव ये छोटी सी पतली डाली हरी सी तोड़ा और तोड़ के फाड़ करके इसे हाथ पे बंदर को दिखा करके फिराने लगा। बंदर देखा तो बंदर भी छुरा अपने हाथ पे ऐसे घुमाने लगा। घुमाने लगा तो बंदर को दिखा कर नाई ने उस लकड़ी से थोड़ा अपने नाक पे रगड़ा, तो बंदर ने छुरे से रगड़ा तो नाक कट गई, तो बंदर नीचे छुरा फेंक दिया, लेके भागा। मतलब बच्चे नकलची, तुम पढ़ाओगे लिखाओगे उतना नहीं सीखेंगे जितना तुम्हारा देख करके सीख जाएंगे। इसलिए माता पिता की बहुत जिम्मेदारी होती है, तुम बच्चों के सामने गाली गलौज मत करो, क्रोध झगड़ा लड़ाई मत करो अपने बच्चों के लिए, नहीं तो उसका बुरा संस्कार, बुरा असर पड़ता है। अहम की लड़ाई हमारे आपके बीच में कभी नहीं होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। यशोदा मैया डंडा फेंक दी, कहीं अब क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, कहीं भगवान ये पीठ देख रही हैं भगवान कृष्ण की, भगवान के पीठ से अधर्म निकला है। अधर्म के रास्ते पे चलने वाला सच्चा सुख कभी नहीं पाता है। जब डंडा फेंक दी, चरणों में मन गया, तब भगवान के चरण रुक गए। जब हमारा पूजा पाठ ध्यान कीर्तन करते करते सब थक जाते हैं और नारायण को पुकारते हैं आर्त भाव से, तब भगवान कृपा करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध से, भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी जसोधरा जी ने प्रश्न कर दिया। 1.5 साल के थे भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल जी,
और आधी रात को भगवान गौतम बुद्ध छोड़ के निकल गए। 27 साल बाद आए गांव में, तो एक एक घर में भिक्षा ले रहे थे, भोजन कर रहे थे। पत्नी हाथ जोड़ी कि अगर हमारे यहाँ भी एक दिन भोजन कर लेते, हमारी बहुत इच्छा है। भगवान गौतम बुद्ध भोजन करने आए और भोजन के बाद पत्नी ने पूछा, कुछ पूछ सकती हो? कहीं हाँ पूछो। कहीं आप कहाँ गए थे 27 साल तक? कहीं भगवान को पाने के लिए, कहीं पा गए? कहीं हाँ। कहीं कहाँ हैं भगवान? कहीं भगवान घटघटवासी सर्वत्र हैं। कहीं जब सर्वत्र भगवान है तो घर में भगवान नहीं मिलते? आप 1.5 साल के बच्चे को और हमको छोड़ करके चले गए। भगवान गौतम बुद्ध कहे मिलते, लेकिन जब तक भटकता नहीं तब तक पक्का विश्वास नहीं होता कि सब जगह हैं। मिलते अर्थात जब तक पूजा पाठ ध्यान कीर्तन तीर्थ नहीं करोगे, अनुभव पूरा नहीं होगा, साधन करके थकोगे नहीं, तब तक अंदर से भाव नहीं जगेगा कि भगवान हमारे अंदर ही हैं। वो परिपक्व भाव तब होगा, तब आर्त भाव आएगी। जैसे आर्त भाव आओगे उस पुकारोगे, वैसे भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं। ये सब कथाएं बहुत हंसने हंसाने वाली नहीं है। आपको बता रहे थे कि वो पत्नी जो है, नास्तिक पति, राम कथा सुन रहे थे। आप कथा सुन के बड़ा अच्छा लगा, पति से जाकर कही कि आप भी सुनिए। पति नास्तिक था। पति ने कहा तुम्हें कथा से जाने में, सुनने के जाने के लिए रोकता नहीं, समझेगी सबसे बड़ी कथा। हम साधु संतों का, पंडितों का ये सब कमाने खाने का गोरख धंधा है, हम सब जानते हैं। पत्नी जान गई कि आइडिया लगानी पड़ेगी और मुंह फुला के बैठ गई। मुंह फुलाने का अर्थ होता है सारा काम बंद हो जाए, नाश्ता सब बंद। 1 घंटा बीता। जो पुरुष नास्तिक होता है निश्चित काम प्रधान होता है, और काम प्रधान पुरुष नारी के अधीन होता है। 1 घंटा बीता तो बेचैन हो गए पति देव, घर में जाएं, बाहर आवे, ये करना है वो करना है। 2 घंटा बीता। 3 घंटा बीते बीते पत्नी से हाथ जोड़े, रे तुम नाराज हो गई क्या? मैं चलूंगा कथा में। और फट से आंसू भी गिरा दी। भगवान ब्रह्मा जी कैसा स्त्रियों को बनाए हैं, बात करते करते टप टप आंसू गिरता है, कहाँ रखा रहता है, आंसू भी गिरा दी। पतिदेव ने कहा नहीं मैं चलूंगा कथा में। लेके आई कथा में, और पहले दिन का प्रसंग बालकांड का, और व्यास जी अलापे कि जे हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जो भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनता, उसका कान सांप के बिल के समान होता है। सारे श्रोता आनंद में झूम गए, लेकिन वो पति देव पत्नी को घूरे। पत्नी बेचारी सिकुड़ गई कि बम कहाँ से फटल, क्या बिगड़ गया इनका। वो पति देव के घूरने का कारण ये था, यहाँ कोई होंगे तो बुरा नहीं मानना आप लोग, पति देव एक आंखी के काना थे। और जैसे व्यास जी कहे जे हरि कथा सुनी नहीं काना, ऐसे ही मामला बिगड़ गया कि दिल ठंडा हुआ। ये पहुंचते ही पंडित आंख मार दे ले समरे आंखें पे, हमारी बेइज्जती कराने आई है। हाँ जोड़ी की भगवान की कथा है, हमारी पड़ोसन क्या कहेंगे, इनके पति कैसे हैं, कहें तुम भोली है नहीं सही। बार बार पंडित आंख मार रहा है मेरी आंख पे। संशय आत्मा विनश्यति, अब संशय हो गया था। किसी तरह कथा पूरी हुई। दूसरे दिन कथा में आने को तैयार नहीं, सेवा करते करते पटा करके ले आई कि इनकी बुद्धि बदल जाए। हर पत्नियां सोचती कि मेरे पति भी सुधर जाएं, अच्छे हो जाएं। लेके आई, हे पंडित बाबा व्यास जी, काना वाली चौपाई मत कह जाएं। इनको शंका हो गई है, अब व्यास को क्या पता। फिर दूसरे दिन आप हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गोघात समाना। अब देखिए कि अब दिल ठंडा हुआ। एक दिन काना, दूसरे दिन काना, सब कान्हे वाली चौपाई रामायण में है। तू भोली भाली समझ नहीं, बार बार पंडित आंख मार रहा है मेरी आंख, मेरा मन जल रहा है। तीसरे दिन आने को तैयार नहीं, समझाते पटाते सेवा करते करते लेके आई। हे पंडित बाबा व्यास जी, कान्हा वाली चौपाई मत करना। भगवान राम का जन्म था, व्यास जी लापे कि राम जन्म दशरथ सुनि काना। देखे कि अब दिल ठंडा हुआ। एक दिन काना, 2 दिन काना, तीसरे दिन काना। रोज कान्हे वाली चौपाई है। कि पंडितवा बार बार मेरी आंख पे आंख मार रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कथा पूरी हुई। चौथे दिन पूर्णाहुति थी, किसी तरह आने को तैयार नहीं। सेवा करते करते विशेष सेवा करके पटाके लाई। पीछे बैठी है व्यास जी, गुरु जी, बाबा, पंडित जी महाराज, कान्हा वाली चौपाई मत करना, इसको शंका हो।
अब व्यास जी को क्या पता, सीधा प्रसंग आया कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन करी सी न काना। उठ के खड़े हो गए कि व्यास जी का गला दबा दूंगा, पैर पकड़ के लटकी, कहें तू भोली ये भी नहीं जानती, इनको ये भी पता रहे कि रोज सिखाती क्या है। सब हंसने हंसाने के प्रसंग हैं, टाइम पास है। कथा में एक एक पल बड़ा कीमती है। आप लोग सब हजारों बार कथा सुने हो, सुनने का अवसर पुण्य आत्मा हो, संत गुरुओं की कृपा है। इसलिए जो कथा का अंतरंग भाव आपके जीवन से ये सुनने के लिए आप प्रयास करें। आगे यशोदा मैया जब चरणों की तरफ देखी तो भगवान पकड़े गए और रस्सी से बांधने लगी। फिर वही प्रसंग आया शुरू का। 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती थी। 2 अंगुल का अर्थ होता है मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा। हृदय की डाली पे जीवात्मा परमात्मा 2 अंगुल के फासले पे बैठे हैं। जीवात्मा इंद्रिय द्वार से संसार देख रहा है, परमात्मा जीव को देख रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, एक बार संसार का की तरफ से नजर हटा के मेरी तरफ नजरें मिला लेता तो तुझे माला माल बना देता। लेकिन ये नजरें हमारी परमात्मा की तरफ मिलना बड़ा कठिन है। ये प्रभु कृपा से, सदगुरु कृपा से, संत कृपा से ही हो सकता है। अंदर जगत में हम उस परमात्मा से नजरें में परम आनंद की प्राप्ति। और माँ यशोदा जब गांठ मारती हैं, बांधती हैं रस्सी से प्रेम भक्ति भाव के, तो एक नाम पड़ता है दामोदर भगवान। प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की, दामोदर भगवान की, दामोदर भगवान की। ये दामोदर भगवान की कथा जो सुनता है, भगवान उसके मोह माया के सारे बंधन खोल देते। सुनने मात्र से ही बड़ा उत्तम लाभ। लेकिन ये सदगुरु कृपा के बिना संभव नहीं। इसलिए झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही पग पग मिले यहाँ धोखा ही होगा, पग पग मिले यहाँ धोखा ही होगा। मान जाएंगे तू प्रभु को मना ले, मान जाएंगे तू प्रभु को मना ले, प्यार दिल का अनोखा टुका ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। मान तेरे पास है तो मान तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। मान तेरे पास है तो मान तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। समझ में आ रही है? ये भजन समझ में आ रही है? माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। सेठानी मर गई, ये बात पक्की है। बुढ़ापा आएगा, पति पत्नी का वियोग होना पक्का है। या तो पत्नी पहले चली जाएगी या तो पति पहले। और ज़्यादा उम्र हुई तो ऐसे ऐसे हाथ जब होने लगा, हाथ पांव अपने शरीर नहीं संभलेगी तो पति पत्नी एक दूसरे को क्या देखोगे। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हमारा आशीर्वाद है जितने श्रोताएं हो सबकी आयु भगवान 100 साल तक दे दें, 100 साल तक सब जियो, ताकि बुढ़ापा आवे और पता चले कि जवानी में क्या किए थे हम।
सेठानी मर गई, सेठ भी बीमार हुआ। जब सेठ बीमार हुआ तो सेठ सोचा कि माल बहुत है, इज्जत बहुत बड़ी है, मरने के बाद बहू बेटे बांटने में झगड़ा लड़ाई करेंगे तो बदनामी होगी। अपने सामने चारों बेटे बहू को बुलाकर एक एक फैक्ट्री, दुकान, सोना चांदी, खेती, बगीचा सब बांट दिया। सेठ कुछ आयु बाकी थी, दवा काम कर गई, सेठ ठीक हो गया। अब ताका ताकी होने लगी, 4 घर में चूल्हा जल गया, उद्घाटन हो गया। और सेठ किसके घर खाए, सावधानी से सुनना, सेठ खाए किसके घर? सेठ ने बुलाया एक बेटे ने अपने पत्नी से राय लिया कि माता पिता भगवान के रूप हैं, माँ तो है नहीं, पिताजी हैं, अब इसमें मीटिंग क्या? क्योंकि सेठ बुलाया कि हम देखते रहते हैं किसके यहाँ भोजन करें। सावधानी सुनना, जिस दुनिया के दीवाने हो, सच है तो स्वीकार करके बदलना, भगवान से प्रेम करना। अगर सच नहीं लगता है तो हम आपके ऊपर जबरदस्ती कुछ नहीं की मान, सच है जरूर स्वीकार करना। सेठ ने चारों बेटे बहुओं को बुलाया कि मैं देखता रहता हूं कि मैं भोजन नाश्ता कहाँ करूं, हमारी एक व्यवस्था करो। एक बेटे ने पत्नी से राय लिया कि आखिर माता तो मर गई, पिताजी हैं, भगवान के रूप हैं, तो हम लोग मीटिंग क्या बांट बटखा क्या करें? अगर तू राजी हो तो बाबूजी को अपने घर में ले चल के सेवा करें। पत्नी डांटी, खबरदार, नाम मत लेना, भगवान है बाबूजी। तो उनको 25-50 लाख ज़्यादा दे दिए, क्या 1-2 करोड़। माल तो सबको बराबर बराबर बांटे हैं, अकेले सेवा क्यों करोगे? सावधानी से सुनना, जिसके पास बेटा बेटी नहीं है वो दुखी है, एकाक होता तो अच्छा था। और जिसके पास एक बेटा है वो और ज़्यादा दुखी है, चाहे मारी दे चाहे गारी दे, मान सम्मान बचाए के पड़े रहो। और जिसके बाद 2 है और ज़्यादा दुखी है, जिसके बाद 3-4 है और ज़्यादा दुखी है। एक महीने के पारी लग गई सेठ की। बुढ़ापे में माता पिता को अपने बेटे बहू के यहाँ रोटी खाने के लिए पारी लगानी पड़े तो जीते जी मर जाते हैं। सावधानी सुनना करा, इन बेटों को प्यार से पाला, उनके यहाँ रोटी के लिए पारी लगाएं। इतने नहीं, आंख की रोशनी, पांव की शक्ति चली गई। सेठ ने फिर बुलाया चारों बेटी बहू, हम किसी के घर नहीं जाएंगे, हमारी एक व्यवस्था करो। चारों बहू बेटे मिलकर एक पुराने कमरे में बाबूजी का पुरानी पलंग रख दी, गद्दा रजाई, और घंटी दे दी। बाबूजी आपको कोई ज़रूरत है घंटी बजाना, कोई न कोई जाएगा। चाय पीना होता था, पानी पीना होता था, सेठ टिन घंटी बजाता, आंखों से आंसू। इतना प्यार किया, इतना सब किया है, ये हमको नाश्ता भोजन के लिए घंटी बजवा रहे हैं बुढ़ापे में। इतना नहीं, 10-15 दिन के बाद छोटे छोटे बच्चे गए बाबूजी के कमरे में, घंटियां उठा ले गए। आज घंटी नहीं बजी। अष्टमी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रहना सेठ को पड़ा। बुढ़ापे की भूख सहन नहीं होती। सावधानी, इसलिए मैं प्रार्थना किया, भगवान तुमको सबको 100 साल आयु दे, तो कहीं पता चले कि बुढ़ापा कैसा होता है। ऐसे कथा नहीं, सब प्रामाणिक बातें, अनुभव की बातें बता रहे। विद्वानों की कथा अलग होती, विद्वतापूर्ण होती, और हम संत पहले पढ़ते हैं, सुनते हैं, भजन करते हैं, अनुभव में लेते हैं, तब तुमको बताते हैं, तो एक एक बात तुम्हारे जीवन की वो प्रामाणिक हो जाती है। रात भर रोता रहा, भूखा सो गया। वो बहू सोची वो सुनी होगी, वो सोची वो सुनी होगी, वो सोची वो सुनी। सब खा पी के सो गए। सेठ 4 बेटियों का बाप, बहू नाती पोते, भूखा सो गया। 12 साल की रात हो गई सेठ की। सवेरे भी कोई ध्यान नहीं दिया, सब खा पी के दुकान फैक्ट्री, वो बहू सुनी वो सुनी होगी, वो सुनी होगी, शरीर सब रह गए, गला सूख गया। दोपहर हो गया। एक महात्मा जी आए, सेठ संतों से बड़ा प्यार करते थे। आरती बंदन के बाद जब नाश्ता का समय आया तो महात्मा जी पूछे, वो फला सेठ जी हैं कि नहीं, क्या हाल है? गांव वाले के आंख में आंसू आ गया। सेठ जी तो हैं, 4 बेटे बहुए हैं, लेकिन कोई लायक नहीं, बड़ी दुर्दशा हो रही है। संत पानी नहीं पिए, मैं सेठ के पास चलूंगा। और गए तो आँख की रोशनी धुंध हो गई थी, ठीक से दिखता नहीं था। संत ने पूछा, आवाज दिया, माँ सेठ मैं फला महात्मा जी हूँ, पहचान? आवाज पहचान गया, टटोल दे। महात्मा जी को पाया तो सेठ ऐसा गोद में रो करके गिर पड़ा
जैसे पहली बार बेटी ससुराल से गई हो और बहुत दिन के बाद ससुराल से आए, माँ को पाए तो छोड़े नहीं। ऐसा रो पड़े गिर करके गोद में कि पूरा गांव रो पड़ा। संत ने कहा, सेठ अब सहन नहीं हो रहा है, अब मत रो। गांव वालों को आदेश दिए, पुराने बक्से में ईंट और पत्थर भर करके बड़ा सा ताला लगा के चाबी का गुच्छा लाओ। ले आए, सेठ के पलंग पे रखवा दिए, चाबी सेठ को दे दिए कि सेठ तुम्हारे बहू बेटों को बुला रहा हूं, अगर पूछे कोई तकलीफ है तो कह देना नहीं है, क्यों आए हैं गांव वाले तो बता देना कि सारा माल तुम लोगों को बांट दिया था, एक 80-90 हजार पुराना इस बक्सा में चोरी से रखा था और सबसे भेंट करके मैं काशी जा रहा हूं, यहीं दान करूंगा, वहीं प्राण त्याग। कोई कितना भी बेटे बहू अपने घर ले जाए तो जाना नहीं, बक्सा छोड़ना नहीं, चाबी छोड़ना नहीं। गांव वाले बुलाए परिवार वालों को, पूरा गांव आया है, दौड़े बहू बेटे, बाबूजी बाबूजी आपको कोई तकलीफ है, बाबूजी आपको कोई तकलीफ है। इतने में तो सेठ बेचैन हो गया। अब रो भी नहीं पड़ा, ऐसा रोना हुआ लेकिन रो नहीं पाया कि छोटे छोटे थे, इतना प्यार किया, पढ़ाया लिखाया, दूध घी जो भी था तुमको खिलाया कि मेरा बाबू अच्छा होता है। बहुओं ने तुमने जो मांगा वो आभूषण दिया, वो साड़ी कपड़ा दिया, सारा कमा के सब दे दिया तुमको, तो एक रोटी के लिए हमको भूखा तुम लोग सुला दिए। बेचैन हो गया। बड़े मुश्किल से सेठ बोला कि कोई तकलीफ नहीं है, बोले बड़े मुश्किल से, कोई तकलीफ नहीं। ये दशा देख के पूरा गांव रो पड़ा, ये पीड़ा। आज कथा हम 6 दिन से सुना रहे हैं, जो संत गुरु कोई कथा सुनावे तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए। आज इस कथा की दक्षिणा मांगना चाहते हैं। कितने लोग हमको दक्षिणा दोगे आज? हाथ उठाओ। अच्छा, सब कोई नीचे कर लो। रुपया पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत दक्षिणा नहीं चाहिए। साधु भूखा प्रेम का, धन का भूखा ना है। जो धन के पीछे फिरे वो तो साधु है। हम लोग भजनानंदी साधु हैं। तुम्हारे कल्याण के लिए जो दान दक्षिणा के स्वीकार के लिए, वो भी सत्कर्म में लगाएंगे, तुम्हारा बढ़ेगा। तुम्हारे कल्याण के लिए एक वचन चाहिए दक्षिणा में। हमें जब मांगना होता है तो कन्हैया वो लक्ष्मीपति नारायण से तार है। हमारा आशीर्वाद है तुम लोगों के पास खूब धन दौलत हो जाए, तुम लोग संभालो। हम लोगों को क्या जितना जरूरत है उतना अपने आप मिलता है, कमी कुछ नहीं। दक्षिणा चाहिए तुम लोगों के कल्याण के लिए, एक वचन चाहिए। एक वचन दे दो आज इस कथा की दक्षिणा में कि जैसे अपने छोटे बच्चों से प्यार करते हैं वैसे वृद्धों से प्यार करेंगे। छोटे बच्चों से जैसे जैसे छोटे बच्चे नाराज होते हैं, मनाते हैं, नहीं करते हैं, फिर भी चाहे जैसे करें उनको प्यार करते हैं, वैसे वृद्धों से प्यार करेंगे। कितने लोग दक्षिणा दोगे? भगवान के आगे ये सामना है, हाथ उठा के संकल्प लो, कितने लोग दक्षिणा दोगे? हम जान रहे थे कि एक धार्मिक क्षेत्र है, हम लोगों का 10-10 दिन बीत रहा है। 10 दिन तुम्हारे गांव में तो 10 किसी दूसरे गांव में, और हर पूरे देश के हर प्रांतों में जा रहे हैं, एक जगह नहीं रुकते हम लोग। और समाज की बात का पता है, कहीं कहीं बहुएं ऐसी होती हैं कि भोजन की थाली लेके आएंगी, दादा दादी को, सास ससुर को एक आक रोटी खाने का अगर प्यार से दें तो एक आक रोटी और खाएं, लेकिन ऐसा चेहरा बनाए रहेंगी कि उनका चेहरा देख करके एक रोटी नहीं मांगते, उतना खाए कि पानी पी के उड़ जाते हैं। जिसके घर में वृद्धजन, माता पिता, दादा दादी प्यार से भोजन न पाए, प्यार न मिले, उस धन को धिक्कार है। उस बेटा बेटी, उस पढ़ाई लिखाई को धिक्कार है, उस योग्यता को धिक्कार है। जैसे ने जिसने अपना कुछ नहीं कर, जिसने मल मूत्र त्याग किया जिस माँ की गोद में, उस माँ के काम नहीं आया, उस पिता के दादा दादी के काम नहीं आया। किस काम की तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? किस काम का तुम्हारा धन वैभव? किस काम की तुम्हारी बुद्धि? कौन सी पूजा तुम करना चाहते? कौन सी योग्यता लेके घूम रहे हो?
वो देख रहे हैं परमात्मा ना। बहुत सी बहुओं की आदत है, बुढ़ापे में चिड़चिड़ा आ गया, कोई बात आ गई, कुछ कह दी तो बहू इस टाइम पे नाश्ता नहीं बनाएगी, भोजन टाइम लेट कर देंगी, अपना पानी पी लेंगे चोरी से। इस गांव में तुम लोग अच्छी हो सबको, ये क्षेत्र में और जगह की बहुओं का हाल है। ये सबसे बड़ा पाप है, इसलिए जगाने के लिए तुमको बता रहा हूं ये कथा। अपने भोजन नाश्ता में देरी हो जाए, दादा दादी वृद्धजनों को भोजन नाश्ता प्यार से देना बच्चों की तरह, ऐसे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा। एक मास्टर साहब पढ़ाने जाते थे, उनकी पत्नी जो थी, मास्टर साहब तो ठीक थे लेकिन पत्नी क्या करें, विवश हो जाता है साथ रहना। पत्नी बड़ी कड़क, और मास्टर साहब के पिताजी बड़े, आयु ज्यादा थी, बार बार कपड़े खराब हो जाते थे, दस्त हो जाती थी। बुढ़ापा आने पे शरीर का क्या हाल होता है, और धोना साफ करना, फिर भुन 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 करती रहती थी पत्नी। मास्टर साहब को भुन भुन समझते हो, भाषा समझ में आ रही? हमसे नहीं चलेगा, हमसे नहीं बनेगा, हम नहीं करेंगे। ये आप आकर देखो, इतना परेशान कर दी, घर से बाहर निकलवा दी, बाहर मड़ही में करवा दी बाबूजी को। मास्टर थे, क्या करें, पत्नी के चक्कर में बाहर कर दिए। और वो चारपाई का सुतरी काट दी, नीचे गड्ढा कर दी, और बर्तन में भोजन नहीं देती थी, वो मटका मटकी का ऊपर का फोड़ करके उसके छेने में भोजन और पानी देती थी। अब विवश क्या करें, 8 साल का 8वीं में पढ़ रहा था बेटा, पोता मास्टर साहब का बेटा, गया देखा दादाजी ऐसे क्यों करते हैं, सारी बात समझा, और उसने कहा दादाजी आज आपको 2 डंडा मारूंगा। नहीं नहीं हमको मत मारो, मैं तो मरा हूं, गिड़गिड़ाने लगे, हड्डी हड्डी थी, नहीं 2 डंडा मारूंगा। और जब मास्टर साहब पढ़ा करके आने लगे तो धीरे से संभाल के 2 डंडा मारा, चिल्लाए बड़े जोर से दादाजी, पूरा गांव पड़ोस इकट्ठा हो गया। तब तक मास्टर साहब भी दौड़ के आ गए, उनकी पत्नी भी आ गई, और डंडा उठाया, और वो जिसमें बर्तन में खाते थे मट्टी के छीना में, उसको डंडा से फोड़ दिया मार करके। और मास्टर साहब कहे क्यों बाबूजी को मार रहा है, क्यों मार रहा है, वो बहुत मारूंगा इनको, बहुत मारूंगा। पड़ोस के लोग क्यों मारेगा, मास्टर साहब ने कहा क्यों मारे, कहीं इन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया, मैं इनको बहुत मारूंगा। क्या नुकसान किया है, कहीं देखो जिस बर्तन में खाते थे फोड़ डाले। अरे मास्टर साहब कहे मट्टी का बर्तन फोड़ डाले तो इसमें क्या नुकसान है, कहें आपके लिए नुकसान नहीं है, हमारे लिए तो बहुत है। कहें तुम्हारे लिए क्या है, कहें मैं आपको किसमें खिलाऊंगा। मास्टर साहब ने कहा हमको मट्टी के बर्तन में खिलाएगा। पोते ने कहा आप अपने बाबूजी को खिला रहे हो तो मैं भी उसे ही करूंगा ना जो आप करोगे। तो अपने लिए करना। एक कथा ध्यान रखना, यही खाली कथा पूजा और बंद करना ही, जल चढ़ाना नहीं है, व्यवहारिक जगत आप में अपना जीवन सुधारना। वृद्ध दादा जन दादी बाटा, इनका ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारा सब बेकार है, तुम्हारी योग्यता बेकार है, तुम्हारा धन बेकार है। इतना नहीं, बड़े मुश्किल से गए कि कोई तकलीफ नहीं, बाबूजी क्यों आए, मैंने बुलाया है गांव वालों को, सारा माल तुमको बांट दिया था, 80-90 हजार बक्सा में चोरी से रखा था, सबसे भेंट करके काशी जाऊंगा और वहीं दान करूंगा, वहीं प्राण। 80-90 हजार बाबूजी के पास है, सुनकर तो बहुएं अपने अपने पतुएं को घूरी, मुंह क्या ताक रहे हो, बाबूजी के पास 80 हजार है, तब का 80 हजार, अब का 5 करोड़। 1960 में कोई पुराने होंगे, सोना 200 रुपया तोला था, है याद है, 200 रुपया तोला, वो 12 ग्राम वाला, 12.25 ग्राम का तोला। अब क्या भाव है, 25, 30, 35 हजार हो गया होगा तोले का दाम। सोचो 80 हजार का कितना हो गया। और 200 रुपया तोला होते देवियां लूट लें सोनार को, कि किसी को नहीं लेने, सब हम ही अकेले लेंगे। बाबूजी के पास 80 हजार है, सुनकर बहुओं ने पतियों को घूरी, मुंह क्या देख रहे हो, बाबूजी पुरानी पलंग में अपने घर उठा ले चलो,
चारों बहू बेटे कहे बाबूजी सावधानी सुनना कथा, बाबूजी मेरे घर में यहाँ नहीं रहना है, अब तक रहना था, अब नहीं रहना है, बाबूजी मेरे घर में चलो। सेठ ने कहा मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, अपना माल छोड़ूंगा नहीं। एक बहू ने डांटा कि घर में नहीं चलेंगे तो पुरानी पलंग में रहेंगे, नई वाली निकल लाओ, 80,000 है, नई पलंग, नया गद्दा चद्दर, सारा नया टनाटन। एक हलवा पूरी बहू लेके आई, खाए बाबूजी, तब तक दूसरी देख रही थी कि तो हलवा पूरी खिला रही है, बुढ़ा उधर न घूम जाए, 80,000 है। दूसरी खीर पूरी लेके आई, खाए लागे, और तीसरी जलेबी लेके आई। बाबूजी बुढ़ापे में भूख तो लगती है लेकिन हजम भी तो नहीं होता ना, इसीलिए कह रहा हूं बुढ़ापा आवे सबका, सब कथा मेरी याद आवे। भगवान करें सब 100 साल तक जियो। बाबूजी गिड़गिड़ा रहे हैं, अब भूख नहीं है, इच्छा नहीं है, तो चौथी रसगुल्ला लेके आ गई। बाबूजी वो फला दुकान का रसगुल्ला जल्दी जबरदस्ती खिला रही। कथा सबको समझ में आ रही है? ये रसगुल्ला जलेबी हलवा पूरी कौन खा रहा है? बाबूजी ये हलवा पूरी रसगुल्ला 80,000 खा रहा है। बाबूजी तो वही थे, भूखे सो गए थे, 80,000 की सेवा हो रही है। बुढ़ापा था, आयु पूरी हो गई, प्राण निकल गया, सामूहिक कमरे में बक्सा बंद, बहन बेटियां सब विदा हो गई। जब अंतिम संस्कार सब तिरही के बाद और लाया गया कि चाहो माल बांट लिया जाए, और बक्सा जब खुला तो सब ईंट और पत्थर भरा था। बहुएं मुंह पीटने लगी, बुढ़ा ठग लिया, इतना रसगुल्ला जलेबी हलवा पूरी, बुढ़ा ठग लिया। कोई पड़ोसी खड़ा था बुद्धिजीवी, वो डाटा बुद्धा नहीं ठगा, तो लोगों ने बुड्ढे को ठग लिया था। उन लोग तो 200-400 का रसगुल्ला तो सब जीवन भर पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, योग किया, सब दे दिया, तुमने ठग लिया था। तो माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं। इसलिए इस कलयुग में कोई बिरला श्रवण कुमार बेटे बहू होंगे। इस कलयुग में कोई बिरला श्रवण कुमार बेटे बहू है। अभी भारतवर्ष है हमारा, यहाँ कम नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसे नहीं होंगे, श्रवण कुमार ज्यादा नहीं होंगे। बुढ़ापे में समय से भोजन नाश्ता की इच्छा हो तो कुछ माल बचाए के चोरी से दबाए के रखना। माल रहेगा तो चाहे नाश्ता भोजन पाओगे, नहीं तो फिर। और जिसके पास माल नहीं है उसके लिए आइडिया, बड़ा सा चाबी को गुच्छा संभाले रहना और दरवाजा बंद करके 3 बार अपनी पेटी खोलना, कपाट ठन ठन करना, बंद करना, पता न चलने पाए बहुओं को। बस मरने के बाद ठन ठन गोपाल जाओ, तब तक माल मिलेगा, चाय नाश्ता मिलेगा तुम्हें। ये जयप्रकाश को मजा आ गया ना। सच्ची कथा, यही कथा है जीवन। तुम लोगों के सब बहू बेटे अच्छे हैं, यहाँ अच्छी बहुओं की कमी नहीं है। ये है मझौली है, महाराजगंज जिला में, फरिंदा चौराहा के आगे, नेपाल बॉर्डर पे। वो आई एक वहां मझौली से, 92 साल के हो गए थे शास्त्री जी। छोटी शरीर थी, शौकीन बहुत थे, मतलब उनके कुर्ता धोती के क्रीच टूटे नहीं, संगीतज्ञ थे। लेकिन उनकी बहू जैसे बच्चों को कोई नहलाती है और हाथ पांव धोती है, वैसे अपने ससुर को ले जाती थी बाथरूम और हाथ पांव धो के नहलवा के साबुन लगाए के और धोती कुर्ता एकदम कड़क पहनाए के सजाए के बैठाती थी। और जो खाते थे खिलाती थी हाथ से, जैसे बच्चे को हम माँ खिलाती है, और इसके बाद पान के सबकी कूच के पान मुंह में डाल के ऐसे बैठा देती थी। ऐसी भी बहुएं हैं हमारे यहाँ, बेटों बहुओं की कमी नहीं है, माता पिता की सेवा करने वाले। खाली माता पिता सास ससुर की घर में वृद्धों की तुम ठीक से सेवा कर दो, प्यार दे दो, भगवान खुश हो जाएंगे, उतने से भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये भगवान के स्वरूप हैं। आइए आपको रुक्मिणी विवाह की तरफ लेके चलते हैं, ज्यादा समय हो गया है।
9:30 बज गया है, पता नहीं चलता, लेकिन ये कथा जितना हो, जितना सुनो, तुम लोगों को देख करके मन में होता कि क्या क्या सुना दें तुमको। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो। पहले इससे जो एक एक बातें जीवन में उतारना है आप। ये सब स्वार्थ की दुनिया है। खूब प्यार करना बेटा बहू नाती पोतों से, लेकिन अपने कल्याण के लिए कर लेना। मोह में आकर के कर्तव्य से मत चूकना। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तो खामोशी रहे तो भीतर भीतर रोए, भीतर भीतर रो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी दे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी दे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी दे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी दे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में जन्म डुबो। तेरा दर्द न जा रखना छिपा के दिल के खाने रे। चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे। चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे। चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का
परिवारी है, पत्नी का प्यार, पति का, सास ससुर बेटा पेहू नाती पोते, समाज पड़ोसी रिश्ते, कितना प्यारा संसार है। इस प्यारे संसार में कितना दुख छुपा है। ऐसे ऐसे दुख हैं कि किसी से कह नहीं सकते। पति का दुख, कहीं पत्नी का दुख, कहीं बहू बेटे का दुख। ऐसे दुख हैं अंदर, सब दुख हैं। और फिर वो मृत्यु का दुख समय आया, अपने ही बेटे जला देंगे, पति पत्नी को जला देगा, भाई भाई को जला देगा। ये प्यारी दुनिया इतनी प्यारी, कितना अंदर कितना दुख भरा है, लेकिन इसी में विवश है मुस्कुराने के लिए। ये माया ऐसी चला, ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक राज था बादशाह सिकंदर का। सोने की लंका थी रावण की, लेकिन परिणाम कमी क्या थी सिकंदर को? सभी हाली मुहाली थे, किया जब कूच दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। भरा था सर्व सोना लंक की दीवार में, एक रत्ती न गया रावण के मरती बार में। सितारे टूट जाएंगे, जमी पे जिलजिला होगा, न उस दिन बाप बेटा का, न बेटा बाप का होगा। ये कबीरा शोधन संचिए, जो आगे को होए, सिर पर बांधेगा ठहरी, जात न देखा कोई, सियावर रामचंद्र की। हमारे पहले दिन तो देखे इतना बड़ा पंडाल बना दिए हैं। रवि को बताए कि ओम प्रकाश जय प्रकाश ये सब दोनों जन थे भाई लोग। उनका इतना बड़ा पंडाल, पब्लिक कहाँ से आएगी, रात का समय, इतनी गर्मी है। लेकिन धन्य है तुम्हारे माता पिता, पीछे रोड तक बैठे हैं, जमीन तक बैठे हैं। पंडाल की यहाँ माताओं की संख्या बढ़ रही। यही जरूरत है कि ये समझ सके ना कथा। कथा बड़ी विद्वतापूर्ण होगी तो ये समझ नहीं पाते हैं। और जीवन से लगी हुई कथा हो, सबके कल्याण की कथा, सबके घर की कहानी यही है जो मैं बता रहा हूँ, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और एक बात हूं, ये सब जो भगवान का नाम सुने, इससे गरीबी दूर होगी, इससे संकट दूर होगा, भगवान की कृपा होगी। सुख दुख जो है हमारे पूर्व कर्मों का फल है। ये रिश्ते नाते सब पूर्व कर्मों के फल हैं। अब कथा का एक ही दिन बचा है कल का। कल आपको पूरा लाभ लेना है। कथा का समापन, पूरी कथा का फल मिल जाता है, तो समय से जल्दी आना है और समय से पूरी कथा का लाभ लेना है। बोल, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण। और मस्ती में बोलो, और मस्ती में। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा है। और मस्ती में, और मस्ती में। हाँ, पूरा कुंभ मेला प्रयाग का यही दिख रहा है। धन्य है आप लोगों को, जितने लोग आए हैं सबको आशीर्वाद हमारा है। तुम्हारे बाल बच्चे सुखी हो जाएं, उनकी बुद्धि अच्छी हो जाए बच्चों की। माता लक्ष्मी की कृपा आरोग्यता सबके जीवन में। और जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, अपने पास पड़ोस में, गांव क्षेत्र के जो गरीब अनपढ़ लोग हैं, उनसे प्यार करो, उनको अपने पास में बैठाओ, उनको दो, पूरा उनको लगे कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक ही पिता की सगी संतान हैं, सगे भाई हैं। अपने अपने घर, अपने अपने खान पान की व्यवस्था में एक करने के लिए हम नहीं करें। जैसे तुम्हारे खान पान है, सबके अपने अपने घर की व्यवस्था, वैसे खाओ जैसे संतुष्ट रहते। लेकिन हृदय का, व्यवहारिक जगत का प्यार सबके लिए मन से लगे कि हाँ हमारे हैं। ऐसा ध्यान रखना इस विषय में। नारायण 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 करते हुए नारद जी कंस के पास जाते हैं। कल महाराज का दर्शन आप लोग कर रहे थे। कंस के पास जाते हैं। कंस कहता है, देवर्षि क्या हाल चाल है? नारद जी कहते हैं, हाल चाल ये है कि अब तू मारा जाएगा। जिसे देवकी का ये, जिसे नंद का छोरा समझ रहे हो, वो छोटे छोटे बच्चे पूतना जैसी राक्षसी को 6 दिन की आयु में मारे तो कोई जीव हो सकता है क्या? शक्तासुर का, बकासुर की चोंच फाड़ने वाले, यमलार्जुन का उद्धार करने वाले, तृणावर्त का अंत करने वाले, तुम साधारण समझ रहे हो? अघासुर का पेट फाड़ने वाले, ब्रह्मा जी को मोह को दूर करे कि चराचर जगत एक ब्रह्म स्वरूप का है,
सब में परमात्मा का दर्शन कराने वाले हैं। यही भगवान विष्णु हैं, देवकी के 8वें पुत्र जो आकाशवाणी। गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका अंगुली पे 7 दिन उठाने वाला 7 दिन का बालक कोई हो सकता है? 7 दिन की आयु, 7 साल की आयु में 21 किलोमीटर 7 कोस का गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कोई बालक हो सकता है, जी हो सकता है। यही भगवान है। अब तू मारा जाए कंस, तेरी आंखें खुल नहीं। कंस नारद जी की वंदना किया कि आपने मेरी आंख खोल दी। नारद जी ऐसे थे जो इनको सब बंधन करते थे। नारद जी जहां जहां झगड़ा लगाते थे, हमारे आपके काम की कथा निकलती है। लेकिन गांव देश वाले नारद बड़े खतरनाक हैं। ये झगड़ा लगा देते, भाई भाई पड़ोसी में झगड़ा लगा देते, सास बहू में झगड़ा लगा देते हैं, माताएं माँ, पुरुष तो पुरुष ही, माताएं कम नहीं है। तुम लोग अच्छी हो, नहीं तो दूसरे जगह की माताएं एक ऐसी झगड़ा लगाने वाले कि बहू के पास ऐसा जाएगी कि हाय हाय तुम्हारी जिंदगी माटी हो गई, कहाँ आ गए लो तुम, यहाँ घर लायक नहीं रहे लो, आंसुओं गिरा देती हैं। सबसे बड़ा पाप है, वो माताएं नरक में जाती हैं। सावधानी सुनना, मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है। जो झगड़ा लगाता है, किसी के जीवन में कलह पैदा करता है, भाई भाई में, बाप बेटे में, सास बहू में, सबसे बड़ा पाप है। कभी नहीं करना तुम लोग नहीं करना। जिसको करना है वो करे, तुम लोग नहीं करना। रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। खाली एक लाइन आओ, देखो सुनो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। नहीं कभी हैवान बनो, नहीं कभी हैवान। सदाचार अपना न सको तो, सदाचार अपना न सको तो कांटों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। कम से कम विष तो मत घोलो, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम बोलो, बोलो यदि पहले तुम बोलो। फिर मुँह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। खार नमक न लगा देना, खार नमक न लगा देना।
दीपक बन कर जल न सको तो, दीपक बन कर जल न सको तो, अंधियारा भी मत करना, कुछ नहीं बन सकते जो तुम, साथ बन कर मत रहना। कितने लोगों को ये कथा अच्छी लग रही है हृदय से? तो हाथ उठाना। अच्छी लगती ही तो उठाना। सबको नीचे कर लो हाथ। अच्छी लगती तो ये व्यासपीठ भगवान का साक्षात रूप है। भगवान कृष्ण धाम जाने लगे तो उधो जीरो पड़े, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी आप साथ में ले चलो। भगवान कहते उधो भैया यहाँ का नियम है, जो अकेले आते हैं अकेले जाते हैं, लेकिन मैं अपना भागमय स्वरूप भागवत में रख रहा हूँ। भागवत का दर्शन बंधन पूजन जो करेगा, हाँ, उसे मेरे दर्शन पूजन का फल मिलेगा। तो यहाँ व्यासपीठ और भागवत भगवान का दर्शन का फल तुम लोगों को मिल रहा है। अगर कथा अच्छी लग रही है तो तुम हृदय से ये संकल्प ले लो कि आज के बाद हो सके तो भला करूँगा, नहीं तो बुरा नहीं करूँगा, और अपने पड़ोसी की मदद करूँगा, नहीं तो पड़ोसी को सताऊँगा नहीं। ये जानते हो मेरा हक कहाँ तक है, पड़ोसी का हक दबाऊँगा नहीं, सताऊँगा नहीं। कितने लोग हृदय से ये हाथ उठा के संकल्प ले सकते हो? सब हाथ उठा के संकल्प लो, महिला पुरुष सब, कि अपने पड़ोसी को मैं सताऊंगा नहीं, प्यार दूंगा। प्यार नहीं दे सका तो सताना नहीं, बस बहुत अच्छा है। हम जाने थे ये तो क्षेत्र ही अच्छा है, धार्मिक क्षेत्र है, इसको पालन करना। ये 2-4 लोग हैं पड़ोसी को पीड़ा देने वाले, हम देख रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे, बदल जाना। नारद जी सब जगह आइडिया निकाल लेते थे। आज नारद जी एक बार फंस गए। माता दरिद्री में और माता लक्ष्मी में हो गया झगड़ा। माता दरिद्री बोली मैं सुंदर हूं, माता लक्ष्मी बोली मैं सुंदर हूं। ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी को पसीना आ गया कि अगर दरिद्री माता को सुंदर बना दूं तो लक्ष्मी माता के बिना कोई काम हो सकता है? ये पंडित जी लोग पाठ करने आएंगे, ये माइक वाले बजाएंगे, ये लाइट जलेगी यहाँ बिना माता लगी। एक सेठ के यहाँ पंडित जी पूजा करते थे, मंदिर था, और दोपहर 1-1:30 बजे सेठ को कहीं अचानक बाहर जाना हुआ। वो भगवान के दर्शन के लिए आया तो पंडित जी पुजारी जी ने कहा सेठ इस समय भगवान सो रहे हैं, पर्दा गिर गया है, बंद हो गया है, भगवान को कैसे जगाएं? बाहर से प्रणाम करके सेठ चला गया। आज के बाद दूसरे दिन 2-4 महीने के बाद एक दूसरा पड़ोसी सेठ आया वही समय पे, दोपहर के समय, और पर्दा बंद था, मंदिर बंद था। जब पंडित जी पुजारी जी हमको दर्शन करना है, बाहर जाना है, मैं कहें भगवान सो रहे हैं इस समय भगवान को कौन जगा सकता है? तो सेठ 11,000 रुपया पंडित जी के पुजारी जी के चरणों में रख दिया और कहा कि हमारा प्रसाद चढ़ा देना। एक 10 कदम गया था तो पुजारी ने कहा सेठ यहाँ आओ। आया महाराज, दर्शन करा देता हूँ। और घंटी बजाए, पर्दा खोले, मंदिर खोले, भगवान का दर्शन कराए, और जिसका मंदिर था वो सेठ देख रहा था। ये तो सेठ चला गया। शाम को आया, महाराज हमको तो कहे भगवान सो रहे थे, कौन हम जगा नहीं सकते, तो इनको वो सेठ आया था, उसको कैसे भगवान कौन जगा दिया? हाँ, पुजारी जी ने कहा सेठ आप भी कमाल करते हो, माता लक्ष्मी के बिना भगवान को जगा कौन सकता है? वो 11,000 रुपया जगा दिया। और माता लक्ष्मी के बिना काम चलने वाला नहीं, इसलिए हमारे व्यासपीठ से आशीर्वाद है, सबकी गरीबी दूर हो, सबके घर माता लक्ष्मी की कृपा हो। एक कथा में आशीर्वाद तुमको। बिना पैसे के कुछ काम नहीं होता सज्जनों। पैसा है तो मन सब जगह बढ़ता है, इसलिए पैसा भी आपको हो, आशीर्वाद है हमारा। ब्रह्मा जी को पसीना आया कि अगर माता लक्ष्मी को सुंदर बना दूं तो दरिद्री माता नाराज हो जाए, दरिद्री माता को सुंदर बता दूं तो लक्ष्मी माता नाराज हो जाएं। अचानक ध्यान आया कि टेढ़ा मुकदमा है, साइन कर दी इसके हाई कोर्ट कैलाशपति भोलेनाथ। दोनों माताएं शंकर भगवान के पास गई, और शंकर भगवान के पास जाकर के दोनों माताएं हम दोनों में सुंदर कौन है? शंकर भगवान फंस गए। ये ऐसे ही घर दुआर नहीं, माता लक्ष्मी को सुंदर बता दूं तो दरिद्री माता नाराज हो जाएं और उत्पात हो,
और दरिद्री माता को सुंदर बता दूं तो माता लक्ष्मी के बिना कोई काम हो नहीं सकता है। और नारद जी शंकर भगवान तुरंत फाइल पे साइन कर दिए और साइन करके शंकर भगवान ने लिख दिया कि इसके सुप्रीम कोर्ट देवर्षि नारद। नारायण नारायण करते हुए नारद जी आ रहे थे, दोनों माताएं सामने आई। दरिद्री माता लक्ष्मी जी एक साथ देखकर नारद जी घबरा गए कि तो बड़ा टेढ़ा मुकदमा है। तुरंत रास्ता बदली कि माता लक्ष्मी बोली नहीं नहीं नारद रुको, आपके पास ही आ रहा हूं। नारायण माते क्या आदेश है, आप दोनों, हम लोगों को आपको निर्णय करना है, हम दोनों में सुंदर कौन है। नारद जी कहे नारायण इसके हाई कोर्ट कैलाशपति भोलेनाथ चाहो। माता लक्ष्मी फाइल आगे बढ़ा दी कि वहां गई थी, देखो साइन भोलेनाथ की, इसके सुप्रीम कोर्ट देवर्षि नारद। नारद जी दांत पीसे की बहु रहू, जिसका कोई समाधान नहीं हमारे पास भेज दिए, कभी मौका मिलेगा तब बताऊंगा। आज नारद जी फंस गए। बताओ नारद कौन सुंदर है। नारद जी कहे माते दोनों जन श्रृंगार करके आओ तब न बताऊं। दोनों माताएं श्रृंगार करके खड़ी, अब बताओ कौन सुंदर लग रही है। नारद जी के सामने से देख लिया, थोड़ा 100 कदम जाओ पीछे से भी देख लूं तब न बताऊं। 100 कदम गई और फिर लौट के आई खड़ी हुई, अब बताओ नारद कौन सुंदर लग रही है। नारद जी के माते जाते समय दरिद्री माता सुंदर लग रही है और आते समय लक्ष्मी माता सुंदर लग रही है। जम के बजाओ, जम के मजा है ना। अमीरी आते समय अच्छी लगती है, गरीबी जाते समय अच्छी लगती। नारद जी आइडिया निकाले थे। नारद जी कंस को जगाए कि यही देवकी के 8वें पितर भगवान विष्णु उतार लिए हैं, तू मारा जाएगा कंस, निश्चित मारा जाएगा। अब कंसक यहाँ विस्तार नहीं, कंसक क्रूर जी को भेजता है। वहां से भगवान कृष्ण बलदाऊ ग्वालों के सहित नंद बाबा आते हैं। समय रहा तो कल विस्तार से आपको बड़ा मार्मिक प्रसंग है बताएंगे। कल बड़ा दिव्य प्रसंग है, पूरी भागवत का निचोड़ कल है और मधुर भाषा में पूरी भागवत सुनने का फल। और जो नहीं आप सके हैं आपके परिचय में उनको भी बुला लेना, 1 घंटा 2 घंटा उनको, आपको 100 बार धन्यवाद देंगे। सुदामा चरित्र, राजा परीक्षित का मोक्ष कैसे हुआ, गरीबी कैसे दूर हो, सीता जी के अवतार की कथा, सीता जी के 6 नाम सुबह शाम जप करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है। बहुत सारी कल प्रसंग बड़े दिव्य हैं, प्रयास करेंगे सब आपके सामने थोड़ा थोड़ा रखें। उपवन में ही रुक जाना, भगवान कृष्ण बलदाऊ नंद बाबा ग्वालों का, नंद बाबा की अनुमति लेकर के नगर देखना, मथुरा देखने के बहाने यज्ञ कर रहा था। तमोगुड़ी यज्ञ, कंस के यज्ञ को भंग करना, धनुष रखा था वो परशुराम जी के द्वारा दिया, उसको तोड़ना। वो शर्त थी, बताए थे परशुराम कि ये धनुष को जो तोड़ देगा समझ लो अगर वही तुमको मारेगा। कंस के पहलवानों को मार के भगा देना। वहां से वापस आते समय एक धोबी कपड़ा सुंदर लेके जा रहा था, भगवान कृष्ण का उसे कपड़ा मांगना। धोबी ने कहा ये मथुरा गोकुल नहीं है, मथुरा है, तुम्हारे बाप ने ऐसे कपड़े देखे थे। बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया लगाए किसको, बहुत बोल रहा है। एक तमाचा मारे तो धोबी के मुंह का नक्शा पूरे सृष्टि से गायब हो गया। यहाँ तमाचा मारना नहीं, ये वेद रूपी निगम कल्प तरो और गलितम फलम सुखाद दर्शयतम पियोधि भागवतम रसमालय मुहुर्होर जन्मादस्य तो आदि विज्ञा सराट तेने ब्रह्मदाय आदि कवे मोयंती ये सूर्य तेजो वार मृदांग यथा विनियोत सर्गो अमृषा तामना सेन सदा निस्त सत्यम परम ध्येय। ये परम तत्व है भागवत जो आप श्रवण कर रहे हो। यहाँ ये धोबी वही था जो सीता जी की निंदा किया था रामावतार में, अर्थात माता पिता की निंदा, भगवान की निंदा, संत गुरु की निंदा, शास्त्र की निंदा नहीं करना। तमाचा मारने कर अगर निंदा करोगे तो ऐसी घटना जीवन में घटा देंगे कि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए अपने जीवन मान सम्मान को। आगे आते हैं, कुब्जा खड़ी है, टेढ़ी है कुब्जा, कल चर्चा करेंगे कुब्जा का विशेष है ये कथा आपको। ये भगवान को चंदन लगाती परम सुंदरी बनाते हैं।
बनिया लोग आते हैं भगवान को माला फूल लेकर के, वाह वाह भव्य स्वागत। ये बनिया लोग भगवानों से व्यापार करना चूके नहीं। यहाँ कोई बनिया होंगे तो बुरा नहीं मानना आप लोगों। भगवानों से बनिया लोग व्यापार कर गए। क्या व्यापार के पता है? ये बड़े बलवान हैं, लगता है हो सकता कंस को मारें, तो 25-50 रुपया खर्चा करके माला पहना के स्वागत कर दो, परिचय बना लो। अगर राजा होंगे तो एक इशारे पे करोड़ रुपया कमाएंगे, और नहीं होंगे तो 25-50 रुपया में बिगड़ता क्या है, भगवानों से व्यापार करके। और यहाँ अब सवेरे कुवलिया पीढ़ हाथी का उद्धार किए, मुष्टिक चारूर का उद्धार, 25 गज ऊंचे सिंहासन से कंस को खींच करके कंस को प्रहार किए, कंस मारा गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। बहुत कम समय था इसलिए मैं कंस को जल्दी से मार दिया। अब उद्धव चरित्र के बाद रुक्मिणी विवाह की तरफ चलते हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा लो। कल आपको बताए थे ना कितने लोगों को कन्हैया से प्यार हो गया था, तो सब ने हाथ उठाया था। हम बताए थे ना कि जिसको जिसको कन्हैया से प्यार हो गया हो, सब नवा नवा पहन के आए, सबकी शादी कन्हैया के साथ कराएंगे। तो सब हंस दिए थे कि एक शादी से पारे नहीं, फिर शादी। कल हम बताए थे देखो कौन सी शादी कराएंगे, माता रुक्मिणी सखियों के साथ आएंगी। रवि कहां गया? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदरी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात जलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हंस लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, जो रंग नाही छूटे, ऐसे दुल्हरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कब हो न छूटे, बरू दूल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसे रुक्मिणी जो रंग नाही छूटे, ऐसे रुक्मिणी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कब हो न छूटे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी पहली चूड़ी जो कब हो न छूटे, ऐसी पहली चूड़ी जो कब हो न छूटे, प्रेम प्रीति धागा जो कब हो न छूटे, प्रीत धागा जो कब हो न छूटे, ऐसी पहली चूड़ी जो कब हो न छूटे, ऐसी पहली चूड़ी जो कब हो न छूटे, प्रेम प्रीति धागा जो कब हो न छूटे, प्रेम प्रीत धागा जो कब हो न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग
तो भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे तेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे तेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे तेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे तेरे तो पढ़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। शक्ति महारानी रुक्मिणी मातु की। ये माता रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री, 5 भाई अकेली बहन। बड़े भाई का नाम था रुक्मी। बड़ा भाई रुक्मी अधर्मी राजाओं का साथी था। भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए थे। माता रुक्मिणी भगवान से प्रेम करती थी। ये जानते हुए भी रुक्मी ने राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल जो कामी था, भोगी था, उसके साथ ब्याह तय कर दिया। बारात आ गई, नगर सज गया, परसों ब्याह होगा। कोई सहारा न पा करके तब माता रुक्मिणी सुदैव नामक ब्राह्मण से एक पत्र लिखती हैं। सावधानी से सुनो। प्रेम पत्र लिखती हैं, प्रेम पत्र। प्रेम शब्द कथा में भी आता है, प्यार, प्रेम, और सिनेमा पिक्चर में भी आता है। प्रेम दीवानी, प्रेम दीवाना, प्रेम में मर जाऊं, प्रेम में मिट जाऊं, ये सिनेमा पिक्चर में भी। हम रोज कहते हैं ना कि प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, और प्रेम से बोलो, और कहते हैं वही प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू की जाई। यहाँ जो प्रेम की बात है, आत्मा परमात्मा से, सत्य से प्रेम, न्याय से प्रेम, धर्म से प्रेम। और सिनेमा पिक्चर वाला प्रेम, हाड़ मांस के दुर्गंधी के पुतले के पानी का प्रेम, उस प्रेम में मर जाओगे, मिट जाओगे तो आवागमन के चक्र में जाओगे। अगर कर्म अच्छा नहीं तो पशु बन जाओगे, सांप बन जाओगे, घोड़ा बन जाओगे, नरक में जाओगे। तो ये कहीं यहाँ पवित्र स्थल पे संसार की बातों को नहीं मिलना, ये प्रेम और प्यार। एक डॉक्टर साहब के यहाँ महिलाएं इलाज कराने जाया करती थी। एक आवारा लड़का खड़ा होकर महिलाओं को घूर घूर को देखता था। हर मोहल्ले में एक आवारा लड़के रहते हैं गांव में। अपना ये जिला बहुत अच्छा है, यहाँ हम देख रहे हैं बड़ी शांति है। ये घूर घूर करके महिलाओं को देखा करता था।
महिलाएं ने डॉक्टर साहब से शिकायत की, डॉक्टर साहब हम यहाँ आपके यहाँ इलाज कराने आती थी, आवारा लड़का हमको घूर घूर के देखता है। डॉक्टर साहब ने आवारा लड़के को बुलाया, यहाँ हमारे यहाँ सब महिलाएं आती हैं इलाज कराने, तो यहाँ खड़ा होकर घूर घूर के क्यों देखता है? हमारे लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब इसमें हमारी क्या गलती है, आपने ही तो बोर्ड लगा के रखा है कि महिलाओं को देखने का समय 4 से 6, तो इसी 4 से 6 के बीच में आके देखता हूं। सावधानी सुनना प्रश्न, महिलाओं को देखने का समय 4 से 6 इलाज के लिए, आवारागर्दी के लिए नहीं है। अर्थ का अनर्थ नहीं लगाना। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वर्जलेपो भविष्यति। धर्म का चिन्ह पहन करके धारण करके अधर्म करोगे तो सबसे बड़ा पाप है, उस कर्म से बच नहीं सकते। इसलिए हम लोग यहां आए हैं धर्म के चिन्ह पर, सत्कर्म के रास्ते पे। भागवत कथा सत्संग है, लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए है। हर घट में परमात्मा जय जय विनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। एक का भी विरोध और नुकसान आप करते हैं तो समझो भगवान के साथ आप विरोध, अधर्म है। आप सबके प्रति अच्छा भाव, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोगों के प्रति आपका सब में परमात्मा एक ही आपको बताया देखा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो भी चराचर जगत है, सबकर परम प्रकाशक जोई, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति होई। यहाँ पे हिंदू शब्द नहीं आया, ब्राह्मण पंडित जी शब्द नहीं आया, सबकर जो, सबके मालिक परमात्मा तत्व भूमि पे हम लोग आए। ऐसे भी आपको बताए थे। व्यवहारिक जगत में देख लो कि कहीं आपको किसी हिंदू को बुखार आया और टाइफाइड आया, रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने दवा लिख लिया और जा करके दवा लेके ठीक हो गए। मुसलमान को बुखार आया और वो रिपोर्ट में टाइफाइड आया, वो दवा लेकर के ठीक हो गए। सिख ईसाई को आया, हरिजन को आया, यादव को आया, बाबू साहेब को आया और रिपोर्ट में टाइफाइड आया तो डॉक्टर साहब ने दवा लिखा, वो लेके ठीक हुए। तो बाबू साहेब, हरिजन, यादव, पंडित जी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए टाइफाइड की दवा अलग अलग मेडिकल में नहीं है। हर जाति धर्म के लोगों को एक ही डॉक्टर इलाज कर रहा है, हर रोग की दवा एक ही। से सिद्ध होता है कि रचयिता एक है, मालिक एक है, हम एक ही पिता की सगी संतानें हैं। अपनी इंसानियत को मत भूलना, अपनी विद्या का, पढ़ाई का, सत्ता का, शक्ति का, संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करना, नहीं इसके परिणाम से नहीं बच सकते। अभी है ये आयु तो बीत रही है। इसलिए ये कथा आपको बताए, सत्कर्म, जहां तक प्रभु से प्रार्थना करना कि हे नारायण हमारे अंदर ये गलती है, कथा में समझ में आ जाए कि कोई गलती है, हे प्रभु एकांत में हमारी गलती निकल जाए। अपनी गलती बुराई को छोड़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करोगे तो कहीं न कहीं आपको अवश्य उसका रास्ता देगा। आज यहाँ पे माता रुक्मिणी पत्र लिखती हैं। पत्र में क्या लिखती हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो यंगतापम् रूपम दृशाम दृश्यमिताम यखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युत विंशति चित्तम पत्रपम में। हे नारायण, हे द्वारिकाधीश, हे भक्तवत्सल, हे करुणानिधान, आपकी पावन पवित्र कथा सुन सुन के मैं आपसे प्रेम कर बैठी। भगवान से प्रेम, हाड़ मांस के शरीर से नहीं, नासमान शरीर से नहीं, वो सच्चित आनंद है जो मन बुद्धि वाणी से परे हैं। यहाँ प्रेम में ये ध्यान रखना है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाव। रात्रि और दिन एक साथ कैसे रह सकता है? इसलिए यहाँ वासना वाला प्रेम नहीं, आत्मा का प्रेम, परमात्मा का प्रेम। कहते हैं आपकी कथा सुन सुन के आपसे प्रेम कर बैठी हूं। हे नारायण, आपके सगुण रूप का जिन्हें दर्शन हुआ है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कर। इसलिए हे परमात्मा, आपके इस शेर के भाग को सियार न छू जाए, पवित्र आत्मा को काम, क्रोध, लोभ न छू जाए, आपकी जिम्मेदारी। हम जनाने महल में मैं रहती हूँ, हमको लेने आएंगे तो आपको झगड़ा लड़ाई करना पड़ेगा। विवाह शादी में ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारे कुल की परंपरा है, गौरी गणेश की पूजा करने के लिए शादी के एक दिन पहले कन्या जाती है भगवान के मंदिर में। जब वहाँ आऊँ तो वहीं से मैं ले जाना।
हे नारायण 100 जन्म लेना पड़े मरूंगी तो आपको, अर्थात जिन चरणों की धूली पाने के लिए सन्यासी संन्यास धारण करते हैं, योगी योग धारण करते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्वयं भगवान शिव जिस चरणों की धूली से प्रेम करते हैं, वो चरणों की धूली अगर नहीं मिली तो 100 जन्म लेना पड़े और मरना पड़े लेती, अर्थात ये दृढ़ संकल्प परमात्मा अपने सत्स्वरूप आत्मा से। ये कथा यहाँ शादी में, यहाँ प्रेम का। और द्वारिकाधीश को पुकारती हैं, तन मन धन सब तुम्हें समर्पित, जय 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 विराम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। द्वारिकाधीश भगवान दौड़े आते हैं। तन मन धन सब तुम्हें समर्पित, जय 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 अभिराम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। तन मन धन सब तुम्हें अभिराम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। हे जग कारण हे भव तारण हे संग पिता गुरु तुम भक्तों के तुम्ही मोहि के दानी, महालक्ष्मी के बल्लभ तुम हो आद्य बलराम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। तन मन धन सब तुम्हें समर्पित, 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 जय 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 अभिराम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, आदिशक्ति महारानी रुक्मिणी मातु की, आदिशक्ति महारानी रुक्मिणी मातु की। ये रुक्मिणी माता मां लक्ष्मी की अवतार हैं। द्वारिकाधीश सच्चिदानंद भगवान परम ब्रह्म परमात्मा, इनके बंदन पूजन सत्संग से हमारा हृदय चित्त निर्मल होता है, पवित्र भाव हृदय में जगता है और लोक परलोक दोनों सुधरता है। आज धन्य हैं ये ओम प्रकाश पाल और ये हमारे प्रिय जय प्रकाश पाल परिवार और ये पूरा पाल परिवार जसोवर गांव। धन्य आप इस क्षेत्रवासी, धन्य है। इतनी भारी संख्या में इतनी रात्रि को न तो कोई वॉलंटियर है न कोई कार्यकर्ता है, सब अपने आप शांत से बैठे, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, इतनी एकाग्रता से हम सबको आशीर्वाद देते इस अवसर पे। सबका कल्याण हो, माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ रुक्मिणी की कृपा सबके ऊपर हो। आगे का कार्यक्रम बस प्रार्थना है, प्रभु स्वीकार करें, बहुत विलंब हुआ है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमे विष्णोः राज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोद्वितीये प्रारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतियुगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे नगर जनपदान्तर्गते जसोवर नामक ग्रामे अस्मिन् व्यासपीठे पिंगल नामाब्द संवत्सरे महामांगल्यप्रदे मासानाम उत्तम मासे आषाढ़ मासे शुभे ग्रहण पक्षे सप्तम्याम तिथौ शनिवासरान्विधायाम अमुक मेष राशि स्थिते श्री देवगुरु वृष राशि स्थिते श्री भास्करेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु योम ग्रह गुंगल विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथव गोत्रः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः जय प्रकाश वर्मा सपत्नी स्वपरिवार स्वपुत्र पौत्र सकुटुंब सहित तथा च स ज्येष्ठ भात्रः जय प्रकाश वर्मा ओम प्रकाश
ज्येष्ठ भ्राता जी ओम प्रकाश धर्मः स्वपत्नी स्वपुत्र पौत्र सहित से सकुटुंब सपरिवार अस्मिन् व्यासपीठे सन्मुखे समस्त भक्तानां सभी भक्तजन अपना अपना नाम गोत्र ले लीजिए। समस्त भक्तानां अमुक अमुक गोत्र नामाहं मम आत्मनः श्रुति स्मृत प्राणोक्त वेदोक्त पूर्ण फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप शमनार्थ धर्म अर्थ काम मोक्षाणां चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इह जन्मन जन्मांतरेव सकल दुर्दोपशमनार्थ आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप पाप शमनार्थ सद अभीष्ट कामना सिद्ध्यर्थम श्री लक्ष्मी नारायण राधा वल्लभ चरण कमलयोः निःसीम प्रेमोपलब्धये तदीये परमानंद मातु रुक्मणीः तथा च स्वकीये चित्त वृत्त बुद्ध स्वरूप कन्यायाः अच्युत गोत्राय द्वारिकाधीश सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र नाम वराय कन्यादान आदिशक्ति महारानी रुक्मिणी महातु के हमारे आपके बीच में व्यासपीठ पे जो देख रहे हैं माननीय श्री आलोक मिश्रा जी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के संयुक्त सचिव हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। यहाँ इस धर्म क्षेत्र से इनको आशीर्वाद दीर्घायु हों और सद्बुद्धि और शक्ति हो जो कि राष्ट्र के हित का कार्य कर सके। इनके साथ में इनके पिताजी हैं, इनके लिए और आशीर्वाद और जोरदार तालियां जो ऐसे पुत्र को माननीय हरे राम मिश्रा जी। इनके पिताजी भी कैसे होंगे, इनका पिता नाम हरे राम रखे हैं और वैसे ही आगे इन्होंने बढ़ाया संस्कार। अपनी खुशखबरी और है, परसों में परिवार सहित सबको भंडारे का निमंत्रण है परसों 12 तारीख को। और उसमें ये है कि व्यासपीठ पे हम भी रहेंगे और भजन कीर्तन का भी दिव्य आयोजन चलता रहेगा और उस समय भोग लगेंगे। सधुआ भंडारा बड़ा आनंदमय होता है। तो भंडारे का समय रहेगा 5 बजे से 9 बजे तक। 9 बजे के बाद कोई आए तो कढ़ाई पलटी मिलेगी, ध्यान देना। मनमानी नहीं है, निमंत्रण नहीं है पूरी का।
समय से आकर के भोजन आप प्रसाद लेंगे। इनके लिए जोरदार तालियों से माननीय आलोक मिश्रा जी के लिए। हाँ, इनका स्वभाव भाव देख करके ही अच्छा लग रहा है। अंदर जो तेज रहता है, प्रेम भाव रहता है, वो अपने आप बाहर प्रकाशित होता रहता है वाणी चेहरे से। आप लोगों को खूब धन्यवाद और यही वाणी को विराम देते हुए आरती के लिए अनुमति देते। पीछे जो लोग बैठते हैं, आप लोग संकोच मत किया करें कि हम पंडाल में कैसे जाए। सब माताएं भाई बहन ये पंचम के दिन वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग में है मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापी बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप में सद्भावना हो विश्व का। ओम नमः पार्वती पते हर हर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम चालीसा सुना रहे हैं, आप सुनेंगे और प्रसाद लेते रहें। अभी चालू करो, ठीक है। चालू। चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। है यही रहा अब वहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब यहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरमस्तक पर कहाँ नहीं। कौशल दिखलाया चालों में,
उड़ गया भयानक भालों में, निड्ढी गया वो नालों में, सड़पट दौड़ा कर नालों में, बहती नज़ा वो लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा, अरि की सेना पे गहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंक, है टापों से खन गया अंग, बैरी समझ रह गया दंग, प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला।